Hello everyone. Today we are going to do static routing in with 3 routers. Last time जो थी वीडियो उसमें 2 routers पे करी थी. इस बार जो है हम 3 routers पे करेंगे स्टैटिक राउटिंग. और वीडियो हो सकता थोड़ी सी लंबी हो जाए. मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट. लेकिन ये है कि चीज़ें समझाना भी ज़रूरी हैं ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हों. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले से टोपोलॉजी बना के रखते हैं और डायरेक्ट जो है सिर्फ राउटिंग कराना बताते हैं. लेकिन मैं जो हूँ चाह रहा हूँ कि बेसिक सब चीज़ें आपको बता दूँ कि आईपीज़ जो हैं वो असाइन किस तरीके से करवानी है. बाकी राउटर के ऊपर और इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर. तो पैकेट ट्रेसर हमने खोल लिया है और ये हमने 3 राउटर सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ से. तो कोशिश ये करेगा कि राउटर जो हैं अलग अलग ही सेलेक्ट करें, एक जैसे नहीं करें, क्योंकि वो फिर वायर के ऊपर जो थोड़ा सा एरर दे देता है. तो अलग अलग राउटर सेलेक्ट कर लें तो अच्छा रहेगा. वरना अगर तीनों लगा लें और अगर वायर का एरर ना आए तो फिर कोई मसला नहीं है, उसको भी आप चला सकते हैं. तो यहाँ से सेलेक्ट कर से वायर जो है ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं. मैं ये वाली वायर इस वजह से सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि अगर दूसरी वायर सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर फिर वो उसी टाइम आपसे पूछना शुरू कर देगा कि ये फास्ट इथरनेट दोगे, इसको 0/0 दोगे, गिग वाला दोगे, कौन सा दोगे. तो वैसे भी हम CLI मोड के अंदर कर रहे हैं काम. तो CLI मोड में वैसे भी जो है सारे आपको इंटरफेसेस बताने पड़ते हैं. अगर वायर के अंदर भी इंटरफेसेस बताएं फिर CLI मोड में अलग बताएं तो वो जो याद रखना भी मुश्किल होता है और थोड़ा सा लंबा हो जाता है काम. इसी वजह से ये वाली वायर मैंने सेलेक्ट करी है. इसमें ये है कि डायरेक्ट इसको लगा देते हैं. थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया मैंने ताकि जल्दी हो जाए. बस इसको थोड़ा सा सेटिंग में ला के चीज़ों को. और डायरेक्ट जो है IP असाइन नहीं करेंगे. पहले ये है कि ये देखें जिस तरीके से भी इंटरफेसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे है. मैं इसके ऊपर लेबल्स के ऊपर लिख दूँगा, एक तरीके से ऊपर मेंशन कर दूँगा कि नेटवर्क कौन सा है, इंटरफेस पे IP कौन सी है, ताकि और इजीली समझ आ जाए चीज़ें और इजीली जो है हम कर सकें असाइन चीज़ों को, IPs को. तो ये 10 का नेटवर्क है. ज़्यादातर लोग जो है नेटवर्क नहीं मेंशन करते, डायरेक्ट IPs लिख देते हैं. तो फिर उसके बाद वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन ये है कि नेटवर्क भी पता होना चाहिए क्योंकि स्टैटिक है और यहाँ पे 3 राउटर हैं. तो दो नेटवर्क IDs होंगी इसके अंदर ऊपर. तो मेंशन करना ज़रूरी है कि ये 10 का नेटवर्क है, उसके बराबर में जो है दूसरा हम 20 का नेटवर्क लगाएंगे. तो यहाँ पे पहले मैंने नेटवर्क दे दिया. अब मैं इसके ऊपर IPs दे रहा हूँ. दोनों इंटरफेसेस के ऊपर IPs लगा दी. थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि इस इंटरफेस की IP ये है, ये नेटवर्क इसका है, ये जो है IP इसकी है. अब जो है इसका बराबर वाला नेटवर्क है उसको भी मेंशन कर देते हैं कि ये कौन सा नेटवर्क है. तो इस पर हम रखेंगे 20 का नेटवर्क. कोई ऐसी मुश्किल IP नहीं रखनी है जो कि याद रखने में या समझने में मुश्किल हो. ईजी IP 10 की और 20 की ईजी नेटवर्क यानी कि. तो यहाँ पे रख देते हैं 20 का नेटवर्क. उसके बाद IP दे देंगे दोनों इंटरफेसेस के ऊपर 20.0.0.1, 20.0.0.2. दोनों इंटरफेसेस की IPs आ गई हैं. नेटवर्क भी मेंशन कर दिया इसके ऊपर और ये वाली इसकी IP भी आ गई है. अब ये जो नीचे वाला नेटवर्क है इस इंटरफेस के ऊपर बेसिकली ये गेटवे है. तो यहाँ पे भी जो है IP इसकी दे देते हैं. थोड़ा सा वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि कम से कम बने और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो. इसको थोड़ा सा सेटिंग में ले आते हैं ताकि ये नज़र आ जाए कौन से इंटरफेस के आगे कौन सी IP है और इसको कैसे असाइन करना है. ये वाली जो है IP उसकी है, इसको असाइन करना है यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं सेटिंग में ले आता हूँ उसको. ये PC की एंड यूज़र की हमारी IPs हैं वो भी मैंने लिख दिए उसके ऊपर. अभी तक असाइन कुछ नहीं करा है, सिर्फ मैं लेबल्स दे रहा हूँ उसके अंदर, IPs मेंशन कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे कौन कौन सी IP देनी है और किस नेटवर्क के साथ कौन सी IP लगी हुई है. ये सबको IP दे दी है. अब ये इसके ऊपर लेबल के ऊपर रख कर भी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी IP असाइन नहीं हुई पहले से. अभी सब खाली है, सिर्फ अभी बाहर ही IP लिखी है. बाहर ही लेवल्स के ऊपर जो है IP मेंशन करिए कि ये IP इनको देनी है, इनको असाइन करानी है. राउटर पे भी ऐसी है, राउटर में भी कोई IP नहीं है. राउटर्स लगाएं, स्विचेस लगाएं और PCs लगाएं. अब जो है इस पर हम IP देना शुरू करेंगे. पहले दे देते हैं PC के ऊपर
क्योंकि इसमें कमांड्स वगैरह नहीं है। इसका आईपी देने का बहुत ही आसान है तरीका। तो पीसी की आईपी देख के इसको आईपी दे देते हैं 192.168.1.2। अच्छा, यहाँ पे नीचे जो है सबनेट मास्क का ऑप्शन है, इसमें चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको याद है सही से। अगर चाहें तो डायरेक्ट टैब का बटन दबा सकते हैं। टैब दबाएंगे, कर्सर का बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद सबनेट मास्क अपना उठा लेगा। उसके बाद लिख देते हैं गेटवे। गेटवे इसका क्या होगा? गेटवे ये होगा जहाँ से ये ट्रैफिक बाहर निकलता है, एंड यूज़र का ट्रैफिक जहाँ से बाहर निकलेगा उसको कहते हैं गेटवे। यहाँ पे गेटवे भी मेंशन कर देते हैं 192.168.1.1। बस इसके अंदर इतना ही काम है। इसको आईपी असाइन हो गई है और इसमें कुछ नहीं करना, बस ये 3 चीज़ें फिलअप करनी थी। यहाँ पे अब आईपी शो हो रही है। इसी तरीके से दूसरे सिस्टम पे आ जाते हैं, उसमें भी आईपी असाइन करवा देते हैं। वन 192.168.2.2 सेम इसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे। टैब दब या तो जो है क्लिक करेंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा देगा, और यही इसका भी गेटवे होगा जहाँ से ये ट्रैफिक निकलता है। इसका ये कहलाएगा इसका गेटवे 192.168.2.1। गेटवे हम इसको पीसी के ऊपर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये इसके अंदर सबके अंदर शो हो रही है आईपी। अब आ जाते हैं राउटर के ऊपर, और राउटर के ऊपर आके CLI मोड में हम गए। सबसे पहले यहाँ पे करना है नो। यस और नो का ऑप्शन दे रहा है तो उसको करना है नो, क्योंकि अगर यस करेंगे तो फिर वो और ऑप्शंस आ जाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी। इस पे जाएंगे नो पे, उसके बाद इसको करेंगे इनेबल। इनेबल के बाद फिर दूसरी जो कमांड है वो चलाएंगे कॉन्फिग टी की, क्योंकि हमने इंटरफेस के ऊपर जो है देनी है आईपी असाइन करवानी है इंटरफेस के ऊपर। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएंगे, अब हमने देखना है कि हमने आईपी देनी कौन से इंटरफेस के ऊपर है। तो वहाँ पे जो शो हो रहा है 0/0, आप लोग अपने पैकेट ट्रेसर में देख लिया, कुछ पैकेट ट्रेसर के अंदर 0/0/0 होता है, या कुछ के अंदर ऐसा होता है 0/1 ऊपर लिखा आ जाता है, 0/0 नीचे लिखा आ जाता है। तो इसके अंदर जो है ऊपर लिखा हुआ 0/0, उसके ऊपर मैंने आईपी मेंशन की हुई पहले से, तो सेम वही आईपी देख के जो है इसके अंदर असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस दे दिया, उसके बाद जो है सेम उस तरीके से देख के जिस तरीके से आईपी ऊपर मेंशन की थी जो इंटरफेस है उसके ऊपर करना है। तो यहाँ पे दे देते हैं इस तरीके से आईपी इसकी 0/0/0 लिखा है ऊपर, तो आपने इंटरफेस के अंदर वही लिखना है। फिर उसके बाद आईपी देनी है, उसके आगे सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस देने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है, क्योंकि नो शटडाउन नहीं चलाएंगे तो वो अपनी होगा, इंटरफेस जो है आपका अपनी होगा। तो नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है आईपी देने के बाद। उसके बाद अभी हम राउटर 1 पे ही हैं। अब हमने ये नीचे वाली आईपी जो है इसको असाइन करवाना है उसके ऊपर। सेम अभी हम कॉन्फिग टी के अंदर ही हैं, इंटरफेस के अंदर जाएंगे। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 इंटर करेंगे। उसके बाद हम इंटरफेस में चले गए। उसके बाद हम देंगे आईपी 192, आईपी एड्रेस लिखेंगे पहले 192.168.1.1। इसके अंदर बहुत ही थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कमांड आपके आगे नहीं जाती है। 192.168.1.1। अब इसके बाद देंगे सबनेट मास्क। इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.0. उसके बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे लाजमी, ताकि ये अप हो जाए। अभी देखें वो पीछे से रेड लाइट जल रही थी उसमें, अभी उसमें ग्रीन लाइट जल रही है। उसके बाद कर देंगे एग्ज़िट।
अब आईपी दोनों के ऊपर असाइन हो गई है, 0/1 वाले के ऊपर भी, 0/0 वाले के ऊपर भी। इसको एग्ज़िट कर देंगे, राउटर के अंदर आ जाएंगे। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, इसके राउट्स चेक कर लेते हैं कि पहले से अब इसमें कितने हैं। शो आईपी राउट की कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे जो राउटर के अंदर जो हमने असाइन कराया है अभी इसके अंदर सिर्फ वही शो हो रहा है। स्टैटिक इसको नहीं करवाया, राउटिंग इसकी नहीं करवाई है, अभी सिर्फ आईपीज़ असाइन करवाई हैं और इसके अंदर वही शो हो रहा है। तो जब हम इसके अंदर आईपी राउटिंग करवाएंगे तो फिर इसके अंदर वो स्टैटिक भी शो लिखा होगा, स्टैटिक एस लिखा हुआ होगा साइड में। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ सारा 0/01 जो आईपी हैं वो इसके अंदर शो हो रही हैं अभी। अब आ जाते हैं दूसरे राउटर के ऊपर। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही करेंगे, यस और नो का ऑप्शन है तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे एक दफ़ा और, फिर राउटर पे आ जाएंगे, राउटर को करेंगे इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग टी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करनी है अभी, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। उसके बाद इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट। अब पीछे से जो एक दफ़ा इंटरफेस को देख लें कि कौन सा इंटरफेस है, हमने आईपी किस पे देनी है। ये वाला इंटरफेस है और ये इसका अलग है। जब इस पे देंगे तो इस पे जाएंगे। अभी हम 0/0 पे हैं। अब देखें इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, वहाँ पे कुछ और था, 0/0 था वहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 2 बार। तो अब ये लेबल्स आपके चल रहे होंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सा जो है इसके अंदर इंटरफेस चल रहा है, किस पे हमने आईपी देनी है इस तरीके से। तो ये इंटरफेस के अंदर हम आ गए। अब इसको देनी है आईपी एड्रेस वही देनी है जो उसके ऊपर मेंशन की थी। 10 का नेटवर्क है वो, तो उसके ऊपर पहले से आईपी असाइन की हुई लिखी हुई है मैंने कि कौन सी देनी है, वही आईपी उसको देंगे, 10.0.0.2। उसके बाद इसका सबनेट मास्क, अगर इसको 0 रख दिया तो उसका मतलब है कि आईपी नहीं दी है, नेटवर्क आईडी दे दी है। और नेटवर्क आईडी तभी देंगे जब राउटिंग करवाते हैं। अभी सिर्फ आईपी असाइन करवा रहे हैं तो आईपी ही लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका सबनेट मास्क क्लास A की आईपी है। उसके बाद इंटर, जस्ट इसमें इतना ही है, आईपी असाइन हो गई। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड। उसके बाद इसी इंटरफेस के अंदर रहेंगे हम, इसी राउटर पर रहेंगे और जो दूसरा नीचे वाला इंटरफेस है उसके ऊपर आईपी जो है असाइन करवाएंगे। जैसे अभी करवाई है 0/0 के ऊपर, तो अब करवा देते हैं 0/1 के ऊपर। ये सबके लिखे हुए इंटरफेसेस यहाँ पे। इसका इंटरफेस ये था, उसके ऊपर आईपी करवाई, इस तरीके से लिखी हुई आ गई इसके ऊपर। राउटर 2 के ऊपर भी अभी शो हो रही है आईपी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक दफ़ा ये चेक कर लेना है कि कौन से इंटरफेस पे हम आईपी दे रहे हैं, 0/2 पे देनी है या 0/1 पे देनी है। अभी हमने दिए 0/0 के ऊपर। अभी ये अप हो गया है, ग्रीन लाइट जो जल रही है इसका मतलब यही है कि ये अप हो गया है। पहले वो रेड हुआ था इसी वजह से, क्योंकि एक साइड से वो डाउन था। तो अब इसके दूसरे इंटरफेस के ऐप पर आईपी दे देते हैं, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट। अच्छा, ये 2 बार मैंने 0/1 वाले के ऊपर दे देते हैं आईपी एड्रेस वही है जो उसके ऊपर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, 20.0 वाला, 20.0.0.1 आईपी एड्रेस दे देते हैं इसको। अभी ये सारे जो हैं रेडी रहेंगे जब तक सबके अंदर आईपी असाइन करवा के नो शट की कमांड नहीं चलाएंगे, ये सब रेडी रहेंगे। इसके बाद इसमें लिख देते हैं इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। उसके बाद सेम वैसे ही नो शट की कमांड चलाएंगे। अच्छा, ये सेंटर वाला राउटर है तो ये कनेक्ट हुआ हुआ दोनों तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 इंटरफेसेस इसके अंदर हैं, 0/0, 0/1 और 0/2। अभी 0/2 वाला रह गया है, इसको असाइन करवाएंगे, इसके अंदर आईपी असाइन करवाएंगे।
इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2 0/2 वाले इंटरफेस पे हम आ गए। अभी इस पे जो आईपी लिखी हुई है वहाँ पे वही देख के सेम आईपी एड्रेस उस पर असाइन करवाएंगे। आईपी एड्रेस 192.168.2.1। उसके बाद देंगे इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्लास सी की आईपी है। बस उसके बाद कर देंगे इंटर। अभी इसके बाद ये है कि नो शट की कमांड चलाना लाजमी है, नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे। बस अभी इसको कर देंगे एग्जिट, क्योंकि जो तीनों इंटरफेसिस थे तीनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब ये है देखें, ये सब ग्रीन हो चुके हैं। वो अब तक रेड इस वजह से क्योंकि वो वाला डाउन है, ये वाले पे आईपी हम दे चुके हैं, लेकिन ये ग्रीन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि दूसरी साइड वाला डाउन है। जब तक उसको अप नहीं करेंगे उसको आईपी नहीं देंगे। यहाँ पे आईपी शो भी हो रही है, सारे इंटरफेसिस के ऊपर आईपी दे दिए, 0/0 के ऊपर भी, 0/1 के ऊपर भी, 0/2 के ऊपर भी, तीनों के ऊपर आईपी दे दिए। तो वो अब इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि आखिर वाला जो उससे कनेक्ट है वो डाउन है अब तक। यहाँ देख सकते हैं तीनों के ऊपर आईपी दे दिए। अभी राउटिंग नहीं करवाई है, राउटिंग करवानी है, सिर्फ आईपी असाइन की है। यहाँ पे तीनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी शो हो रही है, 0/0 के ऊपर भी, 0/1 के ऊपर भी, 0/2 के ऊपर भी। अभी ये क्योंकि इसको अप नहीं करवाया, यहाँ पे अभी तक कोई आईपी नहीं है, इस वजह से ये रेड है, स्टिल डाउन है अभी तक। जब तक इसको आईपी नहीं देंगे, नो शट की कमांड नहीं चलाएंगे, ये अप नहीं होगा तो ये ग्रीन नहीं होगा, ये रेड ही रहेगा। तो अभी ये दोनों हो चुके हैं, इसको काट देते हैं। तीसरा जो राउटर रह गया हमारा, इसको करवाते हैं आईपी असाइन, उसके बाद फिर करवाएंगे राउटिंग। इसमें भी सेम वही कमांड, नो की कमांड चलाएंगे पहले, उसके बाद इनेबल करेंगे, उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब देखना है इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है इसके ऊपर, जिसके ऊपर हमने आईपी असाइन करानी है। ऊपर 0/0 पहले है या 0/1 पहले है। ओके, इसके ऊपर कराएंगे अब आईपी असाइन। इंटरफेस के अंदर जाएंगे पहले। अच्छा, यहाँ पे जो है फास्ट ईथरनेट लिखा हुआ है, गीगाबिट नहीं है, ये फास्ट ईथरनेट है। अगर गीगाबिट की कमांड चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, इस वजह से इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, क्योंकि 1 ऊपर लिखा हुआ है तो 1 के ऊपर जो आईपी लिखी हुई है पहले वो असाइन करवाएंगे, 20.0.0.2। ये पैकेट ट्रेसर अलग अलग होते हैं तो इनके अंदर ऐसे ही होता है, किसी के अंदर 0/0/0 आ जाता है, किसी के अंदर गीगाबिट आता है, किसी के अंदर फास्ट इंटरनेट वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है। तो उस चीज़ को भी आपने देखना, अगर यहाँ पे हम गीगाबिट की कमांड चलाते तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता, इनवैलिड कमांड दे देता। इसमें सेम उसी तरीके से आईपी डाली, सबनेट मास्क लगाया, उसके बाद नो शट की कमांड। अब ये जो नीचे वाला इंटरफेस है उसको आईपी देनी है। अभी हम कॉन्फ़िग में ही रहेंगे, इंटरफेस के अंदर नो शट की कमांड चला दी वहाँ पे। अब ये इसको आईपी देनी है। जैसी नो शट की कमांड चलाई, पहले ऊपर मिस्टेक हो गई थी नो शट की कमांड में, वो तो वो ग्रीन नहीं हुआ, वो रेड ही था। नो शट की कमांड चलाई, अब ये भी ग्रीन हो गया है, वो भी ग्रीन हो गया, क्योंकि दोनों अप हो गए, पहले डाउन थे। एक को दी थी आईपी, एक को नहीं दी थी। अब ये नीचे वाला इंटरफेस रह गया है, गेटवे जो है, इसको आईपी देनी है। तो इस पर भी देख लेते हैं गीगाबिट है या फास्ट इंटरनेट है। जो भी इस पर लिखा है उसी तरीके से आईपी देनी है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/ जो इस पर लिखा है उसी तरीके से। ये नीचे वाला जो ये स्विच का है उसको तो छोड़ देंगे, अभी हम राउटर उस पर करवा रहे हैं। 0/0 कर दिया। अब देंगे उसके ऊपर आईपी एड्रेस वही जो साइड पे लिखी हुई है, इसकी आईपी एड्रेस है। थोड़ा सा इसको मैं सेट भी कर देता हूँ। ओके, अब ये तकरीबन सारे ग्रीन हो चुके हैं, सिर्फ ये रह गया है। तो 192.168.3.1 3.1। उसके बाद जो है इसको देंगे सबनेट मास्क
क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। उसके बाद इंटर, और कुछ नहीं करना, नो शट की कमांड चलानी है। आईपी देने के बाद नो शट डाउन की कमांड चलानी है। अब ये भी जो है रीडिंग स्टेट में आ गया। ये ग्रीन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये भी रीडिंग स्टेट में है। इसको एग्जिट कर देते हैं। अब ये जो है सारे ग्रीन हो चुके हैं, सब पे आईपी असाइन हो गई है, सबको अब करवा दिया। ये ऑरेंज निशान है, ऑरेंज लाइट है, इसका मतलब ये है कि रीडिंग फॉर्म में लर्निंग के अंदर है। अभी ये थोड़ी देर तक हो जाएगा, ये भी ग्रीन। तो ये सब हो गया। इसके बाद अब डायरेक्ट जो है करवाते हैं राउटिंग। कोशिश मेरी ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो है हमने करवाना ये होता है बेसिकली कि बराबर वाले के जो होते हैं राउट्स वो इसको बताने होते हैं। अपने इसके राउट जो होते हैं वो उसको पता होता है। इसको इनेबल कर लेते हैं राउटर को, और कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम स्टैटिक की जो है राउटिंग की जो कमांड है वो चलाएंगे। तो थोड़ा सा चीज़ को पहले समझ भी लेते हैं कि स्टैटिक में बेसिकली होता क्या है कि इस वाले राउटर को बराबर वाले के राउट्स बताने होते हैं, बराबर वाले का नेटवर्क बस को बताना होता है। अपने जो इसके राउट्स हैं, अपना जो नेटवर्क है वो इसको पता है, तो बराबर वाले की जो है वो इसको बताने होते हैं, वो इसमें ऐड करवाने होते हैं। तो ये 10 का नेटवर्क तो ऑलरेडी है, 10 के साथ तो ये कनेक्टेड है, तो इसको 10 का बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 का इसको बताना है क्योंकि बीच वाला राउटर जो है वो 20 का नेटवर्क है। तो ये स्टैटिक की कमांड है आईपी राउट। अच्छा, इसको जो है हम नेटवर्क मेंशन करेंगे इसके अंदर हम आईपी कोई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क कॉल करवाना होता है दूसरी साइड पे, तो नेटवर्क बताएंगे उसको पूरा। तो बराबर वाला नेटवर्क इसके अंदर लिख दिया, सबनेट मास्क भी लिख दिया। अब जो मेन चीज़ इसके अंदर रह जाती है, सिर्फ नेटवर्क टाइप करने से वो उसकी राउटिंग नहीं होगी, इसको इसका नेक्स्ट हॉप बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हॉप कौन सा है जिसके थ्रू वो इससे राउट्स लेगा, ये इसका नेक्स्ट हॉप है, इसके थ्रू वो इससे राउट्स लेगा। डायरेक्टली वो नहीं ले सकता, बराबर में उसके जो होगा उसकी जो आईपी होगी वो उसका नेक्स्ट हॉप होगा, उस नेक्स्ट हॉप के थ्रू जो है वो उससे राउट्स लेगा। तो नेक्स्ट हॉप इसका हो गया ये 10.0.0.2। बस इसके बाद अब इसको 20 का नेटवर्क तो हमने बता दिया। अब ये नीचे वाला जो नेटवर्क है इसको ये बताना है। तो इसके अंदर लिख देते हैं आईपी राउट की कमांड, स्टैटिक की जो आईपी राउट। वन 192.168.2.1 सॉरी 2.0 क्योंकि नेटवर्क बताना है। 2.1 उसकी आईपी है, 2.0। उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.0। उसके बाद नेक्स्ट हॉप इसका अब क्या होगा, नेक्स्ट हॉप अब भी इसका वही होगा क्योंकि इसने यहाँ बराबर से राउट्स लेना है, तो इसका नेक्स्ट हॉप अब भी यही वाला होगा, वो उसी के थ्रू राउट्स लेगा। बेशक उसको लास्ट वाले से भी राउट्स लेना है, तब भी इसका नेक्स्ट हॉप ये रहेगा। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन जो होती है वो नेक्स्ट हॉप में होती है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती, इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो बहुत ईजी है इसको समझना। जो उसके बराबर में राउटर होगा उसकी तरफ से वो राउट्स लेगा, तो वो उसका नेक्स्ट हॉप होगा, वो आईपी उसकी नेक्स्ट हॉप होगी। यहाँ पे नेटवर्क आईडी आ गई, लास्ट में नेक्स्ट हॉप आ गया, उसके बाद इंटर, डेट्स इट। अब वो वाला राउट भी उसने लर्न कर लिया है। इसमें कोई नो शट की कमांड नहीं चलाने की ज़रूरत, एग्जिट की कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों राउट इसको बता दिए। अब यहाँ पे जो है ये जो तीसरा वाला है 20 का, तो इसको बता दिया है, इसको लर्न करवा दिया है 20 का, लेकिन ये वाला नेटवर्क जो है ये इसको नहीं बताया अभी तक, क्योंकि बेसिकली इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, बीच वाला भी है और नीचे वाला भी है, कोने वाला भी है। तो अब इसको जो है वो भी बताना है। आईपी राउट 192.168.3.0 नेटवर्क आईडी लगानी है, आईपी नहीं बतानी, नेटवर्क आईडी लगानी है। उसके बाद सिंपल जो है वही सबनेट मास्क आएगा, 3.1 है वहाँ पे, तो यहाँ 3.0 आ गया। उसके बाद सबनेट मास्क आ गया,
उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आएगा। नेक्स्ट स्टॉप इसका वही होगा सेम जो पहले था, क्योंकि वो उसी के थ्रू सारे राउट्स लेगा। 10.0.0.2 बस। इसके बाद जो है इंटर दबाएंगे और कुछ भी नहीं इसमें करना। इसने सारे जो है राउट्स उसको लर्न करवा दिए हैं, सारे राउट उसको बता दिए हैं। दूसरे राउट जो होते हैं उसको बताने होते हैं। तो एक दफ़ा शो IP राउट की कमांड भी चला के चेक कर लेते हैं कि अब इसके राउट के जो है बराबर वाले वो शो हो रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ अभी तक इसमें। तो उसका मतलब ये है, 3 जगह पे एस लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि वो तीनों राउट जो है इसने लर्न कर लिए हैं, वो इसके पास ऐड हो गए हैं। राउटिंग यानी कि स्टैटिक इसकी हो गई है, इसका मतलब स्टैटिक है, तो वो उसने लर्न कर लिए हैं। वहाँ पे उसने लिखे हुए हैं, शो हो रहे हैं इसके टेबल के अंदर। पहले इसके पास सिर्फ अपने शो हो रहे थे, अभी वो इसके पास शो हो रहे हैं। तो इस राउटर की स्टैटिक राउटिंग हो चुकी है। अब आ जाते हैं सेकंड राउटर के ऊपर। सेकंड राउटर के अंदर भी राउटिंग करवानी है, IPs वगैरह सब हो चुकी हैं पहले से। राउटर पे जाएंगे, पहले उसको चेक करेंगे इनेबल है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो करवा लेंगे, वरना नहीं करेंगे। कॉन्फ़िग टी में गए, नहीं हुआ, अब इसको करेंगे इनेबल, क्योंकि इनेबल नहीं हुआ। इनेबल के बाद कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करवानी है, स्टैटिक करवाना है उसको। कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, IP राउट वाली कमांड, वो स्टैटिक की जो होती है IP राउट की कमांड लगा के उसके बाद देखना है कि हम सेंटर वाले राउटर के ऊपर हैं। तो इसको जो है सेंटर वाले को, अब ये सेंटर वाला है, इसको पहले वाले के राउट्स भी बताने हैं अपना, तो इसको पता है, और ये लास्ट वाले के भी इसको बताना है, क्योंकि बीच में तो ये खुद है, तो उसको पता है कि मैं किस नेटवर्क के साथ जुड़ा हूँ। 10 का भी इसको पता है, 20 का भी इसको पता है। इसको जो है पहले वाला करवाना है, 192.168.1.0 नेटवर्क बताना है, IP नहीं लिखनी, नेटवर्क बताना है। उसके बाद इसका आ जाएगा सबनेट मास्क। उसके बाद इसका आ जाएगा नेक्स्ट स्टॉप। अब ये सेंटर में है और इसने बराबर वाले के राउट्स लेने हैं, तो इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। जिस तरीके से उसका जो था नेक्स्ट स्टॉप, उसका ऊपर वाला IP था, इसी तरीके से इसका जो है नेक्स्ट स्टॉप होगा ये ऊपर वाला, क्योंकि ये यहाँ से राउट्स लेगा, डायरेक्ट खुद नहीं ले सकता। बराबर वाले की जो ऊपर IP होगी इंटरफेस की, वहाँ से वो इसका नेक्स्ट स्टॉप कहलाएगा। तो इसमें बस अब नेक्स्ट स्टॉप डालना है, 10.0.0.1। उसके बाद कर देंगे इंटर, बस। और इसमें और कोई काम नहीं है, बस ये नेक्स्ट स्टॉप बता के इसको इंटर कर देंगे। अब इसको जो है सेकंड वाले को बराबर, फर्स्ट वाले के राउट्स तो उसको मिल गए हैं, अब इसको थर्ड वाले के राउट्स बताने हैं जो लास्ट में है, क्योंकि 20 के साथ तो ये ऑलरेडी खुद कनेक्टेड है, तो वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 के साथ भी खुद कनेक्टेड है, तो उसको वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 का है, ये इसका है, इसको पता है। 20 के साथ ये जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको पता है। तो ये जो ये वाला है नेटवर्क, वो उसको बताना है, वो इसके साथ जो है स्टैटिक करवाना है। तो IP राउट 192.168.3.0। उसके बाद उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट स्टॉप, अब इसने उससे राउट लेने थे तो उसका वो वाला था नेक्स्ट स्टॉप। अब यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कहलाएगा बराबर वाला 20.0.0.2। ये वाली IP जो है ये इसका नेक्स्ट स्टॉप कहलाएगी। तो अब इसमें बस नेक्स्ट स्टॉप इंटर डालना है, उसके बाद इंटर करना है। $20.0.0.2 ये एंटर कर दिया। अब इसने दोनों जो हैं वो कर लिए हैं लर्न, दोनों तरफ के राउटर जो हैं इसको हमने बता दिए हैं।
दोनों तरफ के राउटर जो है इसको रन करवा दिए। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसका टेबल के अंदर भी कि यहाँ पे शो हो रहे हैं कि नहीं, स्टैटिक हुआ भी है कि नहीं, कमांड्स हमने सही चलाई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे शो हो रहा है स्टैटिक लिखा हुआ है 2 जगह पे, एस का मतलब है स्टैटिक। यहाँ पे शो हो रहा है एस स्टैटिक। जो उसके अपने राउट्स हैं वो भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो स्टैटिक हमने करवाए हैं एस के थ्रू वो भी इसके अंदर शो हो रहा है। तो अब ये रह गया तीसरा वाला। अब जैसे पहले राउटर को पहला, दूसरा और तीसरे के राउट बताएं, दूसरे को पहले और तीसरे के राउट बताएं। अब तीसरे को जो है पहले और दूसरे के राउट्स बताएंगे। तो उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं। उसके बाद आईपी राउट, टेन का नेटवर्क इसको बताना है क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट नहीं है। नीचे वाला जो है वो भी उसको बताना है। 20 का नहीं बताना है क्योंकि 20 के साथ ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। 20 का नहीं बताना है, 10 का बताना है, 192 वाला बताना है, ये नीचे वाला बताना है। 3 नेटवर्क इसको बताना है। आईपी राउट, सबसे पहले इसको पहले राउटर का जो ऊपर का है नेटवर्क वो उसको बता देते हैं। आईपी राउट 10.0.0.0। उसके बाद इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? ये डायरेक्टली पहले वाले से नहीं ले सकता राउट्स, तो ये बराबर वाले के थ्रू ही लेगा। जो बराबर में इसके है, जो करीब में है, वो इसका नेक्स्ट स्टॉप कहलाएगा। अब इसको इस बराबर वाले के लेने हैं राउट्स या लास्ट वाले के लेना है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टॉप वही रहेगा 20.0.0.1। ये ही इसका है नेक्स्ट स्टॉप। अब इसको अपने आगे वाले के राउट्स लेने हैं, आगे वाले के राउट्स लेने हैं। इसका नेक्स्ट स्टॉप वही रहेगा, वो उसी से लेगा। तो नेक्स्ट स्टॉप इसमें लिख देते हैं, उसके बाद इंटर कर देते हैं, और कुछ काम नहीं है। तो ये अब हो गया इसको, ये राउट इसको बता दिया हमने, स्टैटिक करवा दिया इसको। अब जो है अगला राउट जो है वो उसको बताएंगे। आईपी राउट की कमांड लिखेंगे। अगला जो नेटवर्क है वो उसको कॉल करवाना है, वो उसको बताना है। अगला नेटवर्क देख लेते हैं 192.168.1.0। 1.1 है वहाँ पे, तो नेटवर्क कॉल कराना है, तो नेटवर्क बताएंगे उसके अंदर जो भी है 192.168.1.0। उसके बाद इसका सबनेट मास्क, नेक्स्ट स्टॉप इसका सेम ही रहेगा 20.0.0.1। ये हो गया इसका नेक्स्ट स्टॉप। अब ये दोनों जो हैं वो इसको हमने करवा दिए हैं ऐड, स्टैटिक करवा दिया है, दोनों को इंटर कर दिया। करने के बाद अब जो है एक लास्ट रह गया है नेटवर्क, वो इसको कॉल करवाना है क्योंकि पहले वाले से और आखिर वाले से 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। 3 नेटवर्क जो है उसको स्टैटिक करवाना है। तो वो अब जो आखिरी वाला रह गया है वो उसको बता देते हैं। ये वाला नेटवर्क इसको नहीं बताया अभी तक, इसको कॉल नहीं करवाया, लर्न नहीं करवाया, स्टैटिक नहीं करवाया, तो इसको बस अब ये वाला नेटवर्क बता देते हैं। आईपी राउट की कमांड चलाएंगे इधर भी। आईपी राउट 192.168.2.0। सबनेट मास्क 255.255.255.0। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉप इसका वही रहेगा अभी भी 20.0.0.1। अच्छा, यहाँ पे मैं आईपी राउट लिखना भूल गया था। इसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिस्टेक स्पेलिंग की या स्पेस की या कैप्स लॉक की मिस्टेक होगी तो वो कमांड आगे नहीं चलेगी। तो आईपी राउट की मैं लिखना भूल गया था, उसको मैंने वापस लिखा है। अभी आईपी राउट कर दिया, इंटर कर दिया। अब शो आईपी राउट करके एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। शो आईपी राउट, ये देखें अभी इसके अंदर भी स्टैटिक लिखा हुआ आ गया, एस लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब भी ये हो चुका है, स्टैटिक हो चुका है ये भी।
इसके अंदर बराबर के जो राउट्स थे वो हमने करवा दिए हैं, उसको लर्न करवा दिए, वो वाला नेटवर्क कॉल करवा दिया वहाँ पे। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक कर दिया सबको, तीनों को करवा दिया। और इसका टेबल में चेक भी कर लिया हमने कि ये हो चुका है। या ये देखें, ये वाला रह गया था, ये भी इसको बता दिया, ये भी हो गया इसके अंदर। तो वैसे तो सबके टेबल हमने चेक कर लिए हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी पिंग करवाने की। ये वाला नेटवर्क इसको बता दिया, उस वाले का नेटवर्क इसको बता दिया। 20 का उसको ऑलरेडी पता था, वो उसको नहीं पता। एक दफ़ा इसको पिंग भी करवा के देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में होता है कि एक दफ़ा ये जो है लर्निंग स्टेट में होता है, तो ये हो सकता है फेल्ड भी बोल दे आपको। अभी ये फेल तो नहीं बोला, लेकिन ये कह रहा है कि 2 पैकेट आपके गए हैं, कुछ लॉस हो गए। तो एक दफ़ा इसको दोबारा करके देख लेते हैं, क्योंकि जब आप करवाएंगे राउटिंग और पिंग करेंगे तो स्टार्ट में ये हो सकता है बोल दे कि फ़ेल है, नहीं जा रहा अभी पैकेट आपका। तो ये भी करवा के चेक कर लेते हैं। अभी ये करवाया दूसरी बार, तो ये जा रहा है क्लियरली, सारे पैकेट सेंड हो गए, सारे पैकेट रिसीव हो गए, लॉस इसका 0 है। अब इस वाले पीसी से इस वाले को भी करके देख लेते हैं, या लास्ट वाले से करके देख लेते हैं, पहले वाले को इस वाले से इस वाले को करके देख लेते हैं। पिंग करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, रीचेक। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पिंग जा रहा है एक तरफ से जा रहा है तो दूसरी तरफ से भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो है इसको चेक कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, पीसी पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद पिंग लिखेंगे, उसके बाद कमांड लगाएंगे, आईपी लिखेंगे। फर्स्ट वाले पीसी से दे रहे हैं, लास्ट वाले पे पिंग, तो पहले वाले का आईपी एड्रेस जो है वो लिखेंगे। (192.168.1.2) इसको पिंग करा, देखें ये भी पिंग जा रहा है इसका, बिल्कुल सही। ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। एक दफ़ा दोबारा करके देख लेते हैं इसको। (192.168.1.2) पिंग जा रहा है बिल्कुल सही। पैकेट सेंड, सारे पैकेट रिसीव, लॉस्ट 0। इसको काट देते हैं। अब ये सेंटर वाला रह गया, इसको भी एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं। तो ये सेंटर वाले से भी पिंग करके देख लिया है, 2.2 के ऊपर, 3.2 के ऊपर, जो ये भी जा रहा है पिंग, ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, न्यू चैनल है। एंड रिस्पांस अच्छा मिला तो नेक्स्ट वीडियो और भी बनाएंगे, रिप के ऊपर भी, ERGRP के ऊपर भी, और जो है OSPF के ऊपर भी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट। टेक केयर, बाय बाय।